चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है और ये हम 10th साइंस में है, चैप्टर 10 है और उसमें टॉपिक है आई डोनेशन। कभी सुने हो आई डोनेशन के बारे में? आँख को डोनेट करना। हम पैसा दान में देते हैं, सामान दान में देते हैं, आँख भी दान में दे सकते हैं। कोई आए बोले भैया आँख दे दो, तो आप निकाल के दे दोगे? आप तो अंधे हो जाओगे। तो बोलोगे नहीं सर, एक ठो दे देंगे, भला कर देते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं। क्या दे पाओगे? ये चीज़ें जो ऊपर वाले ने हमको दी हैं, सारी चीज़ें क्या हैं? अनमोल हैं। इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आई डोनेशन होता क्या है? क्या हम जिंदा में दे देते हैं? क्या मरने के बाद वो, तो जब शरीर ही मर गया तो आंख भी नहीं मरती है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कौन डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं वाई डोनेट। आंख को क्यों दान में देना चाहिए, इसको सबसे पहले समझ लो, है ना। तो यहाँ पर इम्पैक्ट, वन पेयर ऑफ डोनेटेड आईज कैन गिव विजन टू अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। जिन लोगों का कॉर्निया खराब है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है ना, सामने लगी होती है हमारे आई बॉल के सामने, जिससे रिफ्रैक्शन की प्रोसेस चालू हो जाती है। ठीक है, तो जो कॉर्निया के कारण ब्लाइंड हैं, तो एक आंख से हम 2 लोगों की आंख को ठीक कर सकते हैं। माने यहाँ पर ये 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल, 4 लोगों को ठीक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो है एक आंख से 2 लोगों को ठीक कर सकते हैं। हाँ, और दूसरे आंख से भी 2 लोग को ठीक कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हमारे डोनेशन से 4 लोग जो हैं, जो अंधे हैं, वो देख सकते हैं। तो मान लो आप सोचे कि नहीं मेरी एक आंख ठीक है, एक आंख के डोनेशन करने से आपके कॉर्निया के 4 टुकड़े हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 टुकड़े। एक आदमी के कितने टुकड़े की जरूरत है? 2। और दूसरे आदमी के भी कितने हैं? 2। तो एक आंख से आप 2 लोगों को ठीक कर सकते हो, उनकी आंखों को ठीक कर सकते हो। ठीक है, 1/4 कॉर्निया का डोनेशन माने ट्रांसप्लांट किया जाता है। और इसी तरह से मान लीजिए किसी के पास दोनों आंख हैं और दोनों आंख हम डोनेट कर देते हैं, तो हम कितने लोगों की जिंदगी सही कर रहे हैं? 4 लोगों की जिंदगी कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ आपको? अब इसको डोनेशन करना है। नीड, इसकी जरूरत क्या है? आउट ऑफ 4.5 मिलियन पीपल विथ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस 60% आर चिल्ड्रन आर अंडर द एज ऑफ 12। आप देखो, पूरी जो विश्व में जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या में 60% लोग जो हैं वो बच्चे हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग ब्लाइंड हैं। ब्लाइंड में 60% क्या हैं? बच्चे। तो अभी उनका तो जीवन शुरुआत हुआ है ना। यदि हम आँखों का दान कर देंगे तो वो भी इस धरती को अच्छे से देख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सहज बना सकते हैं। आप एक दिन अपने आँख में पट्टी बांध के देखो और अपनी दिनचर्या निभाओ कि मुझे ब्रश करने जाना है, खाना खाने जाना है, साइकिल चलाने जाना है, खेलने जाना है। अंधे बन के देखो तो पता चल जाएगा कितनी आपको जो है चैलेंजेस आ जाएंगी। सीढ़ी चढ़ना है, यहाँ चढ़ना है, पानी लेने जाना है, मैगी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कैसे बना लोगे? सोचो कितना मसाला डालना है, कहाँ पानी रखा है। सोचो, ऐसे ज़िंदगी थोड़ा अपने दिमाग में लो कि यदि आदमी अंधा हो तो ये लाइफ कितना चैलेंज कर देती है ना। तो उसकी ज़िंदगी सफल तो नहीं होती, अच्छा तो नहीं बन पाता है। ठीक है, तो हम बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी डोनेट करके, आई डोनेट करके उनको दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हु कैन डोनेट, कौन डोनेट कर सकता है ना। मोस्ट पीपल कैन बी आई डोनर्स रिगार्डलेस ऑफ एज और सेक्स, इंक्लूडिंग दोज हु आर वियर स्पेक्टिकल्स। जिनको चश्मा लगता है ना, बोलेंगे कि मेरी आंख खराब है भाई, मेरा चश्मा लगता है, मैं तो आंख डोनेट ही नहीं कर सकता। वो भी डोनेट कर सकता है, चश्मा वाला भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, हैव बीन ऑपरेटेड ऑन फॉर कैटरेक्ट्स। कैटरेक्ट एक बीमारी होती है जिसमें लेंस जो है मिल्की हो जाता है ना, मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, जिसके कारण सामने की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। तो जिनको ये बीमारी है वो लोग भी अपने आंख को क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं। ठीक है, आर डायबिटिक और हैव हाइपरटेंशन, अस्थमा, प्रोवाइडेड देयर आर नो कम्युनिकेबल डिसीजेस। जिनको डायबिटीज है
जिनको बीपी की बीमारी है, जिनको अस्थमा है, वो लोग भी आँख को दान में दे सकते हैं। बस ये संचरण वाले रोग ना हो। कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं, जैसे मुझे सर्दी हुई, मेरे बगल में 4 लोग खड़े हैं, तो मैं छींका तो वायरस उनके अंदर प्रवेश कर गए तो उनको भी सर्दी हो गई। तो ऐसी डिसीज वाले जो होते हैं, यदि ऐसा कुछ डिसीज है बॉडी के अंदर, तो उनको डोनेट नहीं करना चाहिए। बाकी हर तरह के लोग डोनेट कर सकते हैं। तो देखें, चश्मा वाला भी सही आदमी तो दे ही सकता है, जिसको चश्मा लगता है वो भी दे सकता है, जिसका कैटरेक्ट लेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है वो भी दे सकता है, जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, कोई ऐसी डिसीज है, इसके बाद भी वो दे सकता है। बस वो डिसीज कम्युनिकेबल नहीं होना चाहिए, जेनेटिक नहीं होना चाहिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चला जाए। ठीक है, अब डोनेशन की गाइडलाइंस क्या हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए डोनेशन पर, तो चलिए इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर डोनेशन। टाइम सेंसिटिविटी, आईज मस्ट बी रिमूव्ड विथ इन 4-6 आवर्स आफ्टर डेथ। तो आपको जो गलत फहमी है कि जिंदा में आंख निकाल लेते हैं, ये गलत है ना। आप डोनेट कर दिए, आपने लिख के दे दिया है, हॉस्पिटल में या कुछ एनजीओ संस्था होती हैं जो आपसे संपर्क करती हैं, या आप उनसे संपर्क करते हैं कि भैया जब मैं मर जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मेरे आंखों से कई लोग देखें, तो मैं अपनी आंख को डोनेट करना चाहता हूं। आप एक लीगल पेपर भरते हो ताकि यदि आपके घर वाले भी रोकें, है ना, तो पुलिस के साथ वो आ सकते हैं। आपने लीगल प्रॉपर कर दिया है तो आप कोर्ट कचहरी इसमें कुछ नहीं कह सकते। उसका लिखा हुआ है कि भाई मेरी मर्जी है ना, मेरे घर वालों की मर्जी थोड़ी है, मेरी मर्जी है कि मैंने दान में कर दिया है। तो जैसे पता चलेगा कि आपकी डेथ हो गई है, वो लोग आपके यहाँ आएंगे, लीगल पेपर के साथ आएंगे। यदि घर परिवार के लोग मना करते हैं कि हम नहीं देने देंगे, तो पुलिस भी ला सकते हैं वो, और आपकी आंख को निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी, आप इच्छा पूरा करेंगे। तो मरने के 4 से 6 घंटे के भीतर आपकी आंख जो है निकाल लेते हैं वो लोग, है ना। मतलब यदि आपने कहा है अपने घर वालों को कि भैया मैं एक नेक काम करना चाहता हूं, आंख का डोनेशन करना चाहता हूं, जब मेरी मौत हो तो इस संस्था को इस नंबर पर फ़ोन कर देना कि मेरी डेथ हो गई है, तो अपनी वो आंख ले जाएंगे। ठीक है, तो घर वाले भी यदि जानकार हैं, होशियार हैं, बहुत ट्रेडिशन में नहीं फंसे हुए हैं, आज नए ज़माने में सोच रहे हैं, सोशल सर्विस देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो वो तुरंत बता देते हैं कि भैया इनकी डेथ हो गई है, ये इनकी इच्छा थी कि आंख डोनेट करें, आप लोग आ जाइए। तो वो 4 से 6 घंटे के भीतर ही यहाँ पर आकर के निकाल के आंख को ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर, a quick process 10 to 15 minutes conducted by an eye bank team at home or the hospital. It does not cause disfigurement. अब वो लोग आते हैं और उनको सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए। 15-20 मिनट में ही अपनी आंख का जो भी पार्ट है डोनेट करने वाला वो निकाल के ले जाते हैं। पूरी आंख भी ले सकते हैं, वहाँ कोई जल्दी जल्दी ना हो तो फिर वहाँ पर अलग से कॉर्निया अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वैसे ऊपर का पार्ट निकाल लेते हैं। बॉल निकालेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो धंस गया है, वो डिसफिगरमेंट हो गया है, शरीर आपका बिगड़ा बिगड़ा ना दिखेगा। इतना भाग निकालते हैं कि ये आई बॉल नहीं ले जाते हैं, जो उसमें ज़रूरी पार्ट होता है कॉर्नियल वाला, वो वाला भाग ले जाते हैं। उसको निकालने से उसको ऐसा ना लगेगा कि ये जो है कोई काट छांट के शरीर को ले गया है। ठीक है, तो देख लो, आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो गया कि भैया डिसफिगरमेंट, भैया आंख निकाल लेगा तो भयानक दिखेगा, भूत जैसे दिखेगा, तो हमारे घर के लोग डर जाएंगे, न ले जाओ भैया, है ना। तो आंख का आई बॉल जब निकालेंगे, तो आई बॉल ना निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये जो बीच का पार्ट होता है थोड़ा सा कॉर्निया वाला पार्ट, उसको निकाल के ले जाते हैं। और वो होते हैं क्या, आई बैंक वाले, जहां आई को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कैसे उसको रखना है ना, वो आई बैंक होती है, या हॉस्पिटल के लोग होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि निकालेंगे तो तुरंत उनके किसी के आगे ट्रांसप्लांट कर दें, वो लगा करके प्रिजर्व कर लेते हैं। जैसे आप अचार बनाए तो ख़राब होना होता है, तो आप उसको फ्रिज में रख लेते हो कि कुछ दिन बचा रहे, ऐसे ये लोग भी बैंक में रखते हैं, वहाँ पर ऐसा प्रिजर्वेशन करते हैं कि वो सुरक्षित रह जाता है। ठीक है, ज़रूरी ये है कि मरने के 4 से 6 घंटे के बाद वो निकाल के ले जाएं, फिर अपने बैंक में वो सुरक्षित रखेंगे, आई बैंक में।
ठीक है। कॉन्फिडेंशियली द आइडेंटिटीज ऑफ बोथ द डोनर एंड द रिसिपिएंट्स आर केप्ट प्राइवेट। ये नियम है कि जिसने दान दिया है और जिसको आंख लगनी है, जो रिसिपेंट है जो आंख को ले रहा है, और डोनर जो आंख को दे रहा है, ये सब कॉन्फिडेंस रखा जा रहा है, प्राइवेट रखा जाए। मेरी आंख को ले जाके लगा दिए, अब मुझे पता नहीं रहेगा कि किसको लगा दिए, मैं नहीं पूछ सकता हूं, ये लीगल रूल होता है। ठीक है, वो बात अलग है, मैं घर परिवार में किसी को दे दिया तो पता चलेगा, हाँ यार मेरे चाचा की नहीं थी आंख तो मैंने डोनेट कर दिया, यहाँ तो पता चल जाएगा। लेकिन अब दुनिया में बहुत सारे आई बैंक में चला गया, किसको डोनेट कर रहे हैं किसको नहीं डोनेट कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कई बार आप ब्लड डोनेट कर देते हो, ब्लड हॉस्पिटल गए, बोले कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, किसी को ज़रूरत है नहीं है तब भी आप कर रहे हो, वो ब्लड बैंक में है ना। अब वो किसको चढ़ रहा है कहाँ चढ़ रहा है वो तो इमरजेंसी में जिसको ज़रूरत होगी चढ़ जाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल है, कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे ये भी कैसा होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है और इसको प्राइवेट रखा जाता है, बताया भी नहीं जाता है। ठीक है, माने हम कैमरे में आकर के नहीं बता सकते हैं, पेपर में नहीं बता सकते हैं, सोशल मीडिया में नहीं बता सकते हैं, ये सारे पर लीगली बैन है। ठीक, हु कैन नॉट डोनेट, अब कौन जो है आंख को डोनेट नहीं कर सकता, किसको नहीं करना चाहिए। पर्सन्स इन्फेक्टेड विथ और हु डाइड फ्रॉम द स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन नॉट डोनेट सच एज। तो कुछ लोग जैसे कुछ बीमारी के कारण मर जाते हैं, जो मान के चलिए जेनेटिक बीमारी हो गई या कोई और बीमारी होगी, जैसे मान लो जिसको एड्स है ना, एड्स की बीमारी है, वो अपनी आंख को डोनेट नहीं करेगा क्योंकि उस व्यक्ति को भी एड्स होने की संभावना होगी जो रेसिपेंट होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी है जिसको लीवर से संबंधित बीमारी होती है, और ये खासकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की बीमारी रिकॉग्नाइज होती है, वो भी अपनी आंख को डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, रेबीज जैसे कुत्ता के काटने से, सियार के काटने से, चूहे के काटने से, है ना, वायरस होता है एक रेबीज का, तो रेबीज का जब वायरस अंदर शरीर में चला जाता है तो वो भी उसी तरह से हरकत करने लगता है, जीभ निकालेगा, भौंकेगा, कुत्ते जैसे, बिल्ली जैसे, है ना, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर रेबीज वायरस पाया जाता है। ठीक है, तो जिनको रेबीज की बीमारी हो जाए या रेबीज का वायरस अंदर हो, वो भी आंख को डोनेट नहीं कर सकता है। टेटनिस, जिसको टेटनस की बीमारी हो गए, टेटनस में बीमारी जानते हो आपकी, लोहा वगैरह लग जाता है ना, और हम टेटनस का इलाज नहीं करते तो हमारा खून जो है नीला पड़ने लगता है और वो फंक्शन करना बंद कर देता है, हाथ टेढ़ा है तो टेढ़ा, ये सारा कुछ बीमारी हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेटनस। जब बहुत सारा हो जाता है शरीर अकड़ जाता है, मुड़ता नहीं है ना, वो बीमारी टेटनस होती है। तो जिसको टेटनस हो और टेटनस के कारण मर गया हो, वो भी डोनेट नहीं कर सकते, ये इस बीमारी के कारण मरे हों तो डोनेट नहीं कर सकते, जिंदा में भी नहीं कर सकते। ठीक है, कॉलरा, कॉलरा एक उल्टी दस्त की बीमारी होती है, हैजा होता है जिसमें जो है जल्दी जल्दी उल्टी होती है, दस्त होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वो कॉलरा की होती है। उसके कारण भी यदि मर जाए तो आँखों का जो पानी है वो भी सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो उसकी विजन कम हो जाती है, तो वो भी इसको डोनेट नहीं कर सकता है। एक्यूट ल्यूकेमिया और मेनिंगिटिस, ल्यूकेमिया एक तरह का कैंसर है जिसमें हम व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बनता है, जिसको ब्लड कैंसर भी बोल देते हैं। कोई चीज़ हमारे शरीर में ज़्यादा होने लगे तो वही क्या होती है, कैंसर। मसल्स है, जैसे जीभ ही है, अब जीभ का एक लेवल बना हुआ है, अब पूरे शरीर का जो सेल बन रहा है जीभ है, जीभ में बनने लगे तो जीभ क्या होने लगेगी, मोटी होने लगी, अनवांटेड ग्रोथ हो रही है। एक लिमिट में होती है तो वो ठीक है, लिमिट से बाहर हो जाती है तो क्या होती है, कैंसर का रूप ले लेती है। तो हमारे अंदर भी जो WBC होते हैं, है ना, वो सुरक्षा तंत्र को इम्यूनिटी देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे WBC बहुत मात्रा में बनने लगते हैं, जितनी संख्या है, जितना स्टोरेज नहीं उससे ज़्यादा भी, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो ऐसी बीमारी जो होती है ल्यूकेमिया होती है ना, और ये एक कैंसर है। मेनिंजाइटिस, ये भी एक कैंसर है, ब्रेन में हो जाता है। तो इस तरह से जो कैंसर के मरीज होते हैं, ये वाले कैंसर के, वो भी आँख को डोनेट नहीं कर सकते। बाकी जो कैंसर होता है उनमें आँखों को डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपने समझ लिया कि कौन आई को डोनेट कर सकता है, कौन आई को डोनेट नहीं कर सकता। तो मुझे बताना, किसी को चश्मा लगता है तो डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, किसी को बीमारी तो है
पर कम्युनिकेबल बीमारी नहीं है ना, माने एक से दूसरे पर्सन को नहीं हो सकती है, तो वो भी क्या कर सकता है। मरने के कितने घंटे बाद जो है आँखों का निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटे। जब वो टीम आती है हॉस्पिटल वाली या आई बैंक की टीम, तो कितने मिनट में आँख का पार्ट वो निकाल लेती? क्या वो पूरा आँख निकालते हैं? नहीं, जितना कॉर्निया वाला पार्ट होता है उसी का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो वही वाला पार्ट भर क्या करते हैं, निकालते हैं। यदि एक आदमी अपने आँख को डोनेट करता है, तो कितने लोगों को वो विज़न दे सकता है? 4 लोगों को दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम ये पूरा चीज़ समझ चुके हैं और ये सारी प्रोसेस होती है आई डोनेशन की। क्लियर हो गया?